ये कथा है उस महान वीर की जिसने अपनी शक्ति से नहीं, अपने त्याग से संसार में अमर स्थान पाया। महाभारत का समय था। पांडवों में सबसे बलशाली भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मोरवी के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम था बर्बरीक। बचपन से ही उस बालक में अद्भुत शक्ति थी, पर उससे भी अधिक था उसका धर्म के प्रति झुकाव। उसकी माता ने उसे सिखाया, बेटा, सच्चा वीर वही है जो हमेशा हारने वाले का साथ दे। समय बीता और बालक बड़ा हुआ। उसने युद्ध कला में महारत हासिल की, पर उसे संतोष नहीं हुआ। वह चाहता था परम शक्ति। तब उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या कि स्वयं महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने बर्बरीक को 3 अमोघ बाण दिए। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा बाण उसे नष्ट कर देता और तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता। अग्निदेव ने उसे दिव्य धनुष दिया और तभी से वह कहलाया 3 बाणधारी। अब समय आया महाभारत युद्ध का। चारों ओर शंखनाद हो रहा था, धरती कांप रही थी और धर्म धर्म का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। जब वह अपनी माता के पास आशीर्वाद लेने पहुंचा तो माता ने उससे एक वचन मांगा, तुम हमेशा उस पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा होगा। बर्बरीक ने तुरंत वचन दे दिया, क्योंकि उसके लिए धर्म का अर्थ था निर्बल का सहारा बनना। और फिर वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा कुरुक्षेत्र की ओर। रास्ते में एक ब्राह्मण ने उसे रोका। वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। उन्होंने पूछा, कहां जा रहे हो वीर? बर्बरीक ने उत्तर दिया, युद्ध में, और मेरे 3 बाण ही काफी हैं इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। अब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो जरा अपनी शक्ति दिखाओ। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा किया, इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदो। बर्बरीक ने बिना देर किए बाण छोड़ा और देखते ही देखते वह बाण हर पत्ते को भेदने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। वो देखना चाहते थे, क्या यह बाण सच में हर पत्ते को ढूंढ सकता है? बाण ने सारे पत्तों को भेद दिया और फिर घूमते घूमते श्री कृष्ण के पैर के पास आने लगा, मानो कह रहा हो, जो छिपा है वो भी बच नहीं सकता। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। अब श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण वीर नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। बस यही वो क्षण था जब श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, अगर यह वीर युद्ध में उतरा तो हर बार पक्ष बदलता रहेगा और अंत में अकेला ही पूरे युद्ध को समाप्त कर देगा। इससे धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। तब श्री कृष्ण ने उससे दान मांगा, उसका शीश। सुनिए भक्तों, यही वो क्षण है जो इस कथा को महान बनाता है। बर्बरीक ने बिना एक पल गंवाए मुस्कुराते हुए अपना शीश अर्पित कर दिया। न कोई डर, न कोई पछतावा, सिर्फ समर्पण। श्री कृष्ण उसकी इस भक्ति और त्याग से प्रसन्न हुए और बोले, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा तुम उसका सहारा बनोगे, विशेषकर जब वह हार रहा होगा। बर्बरीक ने एक और इच्छा जताई, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने उसका शीश एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और वहीं से उसने पूरा महाभारत देखा। युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों में विवाद हुआ। विजय का श्रेय किसे मिले? तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उसने कहा, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा, वही सब कुछ कर रहा था।
समय बीता और वह शीश खाटू धाम में स्थापित हुआ। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। उन्हें कहते हैं हारे का सहारा, शीश के दानी। फाल्गुन महीने में जब उनका मेला लगता है, लाखों भक्त आते हैं और सच्चे मन से जो उन्हें पुकारता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? शक्ति से बड़ा त्याग है, अहंकार से बड़ी भक्ति है और सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए